तो हम लोगों ने नेशनल इनकम में 2 लेक्चर बिता लिए ऑलरेडी। और पहला लेक्चर कंप्लीटली एक इंट्रोडक्शन था कि भाई नेशनल इनकम क्या होता है, नहीं हो मतलब कहाँ से आया है, क्या हुआ था। सेकंड में हम लोग ने कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम डिस्कस किया था। तो मेरे सामने बोर्ड्स के ऊपर एक बार पूरा नोट्स है। एक बार क्विकली खाली फर्स्ट 3-4 मिनट्स में गो थ्रू कर लेते मैंने क्या पढ़ाया था। मैं नोट्स को देख के गो थ्रू करना ताकि आपके लिए रिकॉल ईजी हो जाए। आप भी नोट्स को देख के गो थ्रू करो, क्योंकि हमें हमें रिकॉल करना है, हमें लर्न नहीं करना है यहाँ पे चीज़ों को। तो सबसे पहला पॉइंट है कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम। 2 इकोनॉमिस्ट लोगों ने दिया था, एक साइमन कुजनेस और एक रिचर्ड स्टर्न। ये दोनों ने नेशनल इनकम का हम लोग को दिया था। कोई भी अकाउंटिंग चैप्टर की तरह नेशनल इनकम भी यही बोलता है कि हमें अल्टीमेटली नेशनल इनकम को मेजर करना है, पर मेजर करने के लिए उसका कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही जरूरी है। क्लियर है यहाँ तक? नेशनल इनकम हम लोग को दो स्टेजेस को समझने में मदद करता है। एक है द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द स्टेज हाउ डू वी डिस्पोज दैट। क्लियर है यहाँ तक? फिर अब कौन रिस्पॉन्सिबल है नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। पर ये सेंट्रल लेवल पे है। हम लोग को एक स्टेट लेवल पे भी चाहिए था, तो स्टेट लेवल पे काम करता है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। हम लोग का रोड मैप ऑफ द चैप्टर था द यूजफुलनेस ऑफ द नेशनल इनकम। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। तीसरा इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। चौथा इज लिमिटेशन एंड चैलेंजेस। पहला चीज हम लोग ने पढ़ा था यूजफुलनेस ऑफ द नेशनल इनकम। यूजफुलनेस क्या है? इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर डिमांड। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर डिमांड। ये हेल्प समझ में आता है कि कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो सरकार सेक्टर वाइज पॉलिसीज बना पाता है। चौथा ये हम लोग को समझना था कि व्हाट इज द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। क्या इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूबल है या नहीं है, ताकि इनइक्वालिटीज जो वो पता चल जाए। ये क्वांटिटेटिव डेटा देता है, तो गवर्नमेंट अपना पॉलिसी बना पाता है ये क्वांटिटेटिव डेटा के कारण अबाउट ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। एंड लास्ट में इंटरनेशनल कंपैरिजन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और कंपेयर करने में मदद करता है। क्लियर है यहाँ तक? ये हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग है यूजफुलनेस ऑफ द नेशनल इनकम। फिर हम लोग का कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो यहाँ तक पूरा लर्निंग पार्ट था भाई लोग, ये लर्न करना ही पड़ेगा। अब आ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। देखिएगा मेरी तरफ। नेशनल इनकम एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं नेशनल इनकम मेजर करने से पहले वी शुड नीड टू मेजर व्हाट? डोमेस्टिक इनकम। क्लियर है यहाँ तक? डोमेस्टिक इनकम का मतलब था जो भी इनकम वी आर अर्निंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। कोई भी वो इनकम कमाए, बट इट हैज टू बी अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी इज नथिंग बट द ज्योग्राफिकल कन्फाइंस ऑफ अ कंट्री। पर कुछ कुछ ऐसा चीज है जो हम लोग का ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर है पर इंडिया का पार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल एम्बेसीज, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, काउंसिलेट्स, हम लोग का कंट्री का जो बाहर लोकेटेड है वो इंडिया का पार्ट होगा। सिमिलरली जो इंटरनेशनल वाटर बॉडीज है जहां पे एक्सक्लूसिव राइट है वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। पर दो चीज नहीं भी माना जाएगा, एम्बेसीज, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एंड काउंसिलेट्स ऑफ अदर कंट्रीज लोकेटेड इन आवर कंट्री, ये हम लोग का कंट्री का पार्ट माना नहीं जाएगा। एंड सेकेंड है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमारा कंट्री का पार्ट माना नहीं जाएगा। आप लोग को याद हुआ है कि हम क्या बोला है? फिर डोमेस्टिक टेरिटरी का हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना था नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब है जो भी इनकम कौन कमा रहा है? रेसिडेंट, इंडिया या इंडिया के बाहर। तो आदमी को क्या होना जरूरी है? रेसिडेंट। रेसिडेंट वो सारे इंडिविजुअल्स होंगे जो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ऑर्डिनरीली रिसाइड इन आवर कंट्री, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज इन आवर कंट्री। अब मान लो कोई फॉरेन टूरिस्ट आया मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए, नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। पर उसमें जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन लोग वहां का रेसिडेंट माना जाएगा जहां से उन लोग आता है, प्रोवाइडेड दे स्टे फॉर लेस देन 12 मंथ्स। लास्ट पॉइंट था एम्बेसी में जो लोग काम कर रहे हैं ना, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, डिप्लोमैट्स, मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, इन लोग को हमेशा नॉन रेसिडेंट मानना है। अब लोग फिर से बिना रिवाइज करे, बिना घर से आगे खाली मुंडी उठा के टपक गए हैं। क्लियर है यहाँ तक? हो गया यहाँ तक? तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं जो भी इनकम रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाएगा उसको डोमेस्टिक इनकम माना जाएगा। जो भी इनकम रेसिडेंट इंडिया या इंडिया के बाहर कमाएगा उसको क्या बोलेगा? नेशनल इनकम। क्लियर है यहाँ तक? पर इसके बाद हम बोला था कायदे से पहले हम लोग को एक चीज और समझना था कि इनकम क्या होता है। इनकम 2 तरह का होता है, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम वो इनकम होता है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कमाता है बाय रेंडरिंग व्हाट सर्विसेज? प्रोडक्टिव सर्विसेज। ठीक है। ट्रांसफर इनकम वो इनकम होता है जो हम लोग रिसीव करते हैं विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। तो फैक्टर इनकम दोनों इनकम में आएगा, नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक। ट्रांसफर इनकम ना ही नेशनल इनकम में आएगा ना ही डोमेस्टिक इनकम।
अब बोलो, फिर बोलना है या क्लियर है? तो अब बताओ, अगर मैं नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम निकालूंगा उसमें कौन सा इनकम आएगा? नहीं आया रिप्लाई? कौन सा इनकम नहीं आएगा? क्लियर है यहाँ तक? और इनकम इकोनॉमिक्स में दो तरह का है, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर। क्लियर है यहाँ तक? हम रिवीजन ऐसे ही करवा सकते हैं क्योंकि हमको रटवाना नहीं है, कॉपी ही रीड करेंगे। तो आज और पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं, कल बिना पढ़े बिना मेरा क्लास में एंटर नहीं करेगा, हम एकदम स्ट्रिक्ट वार्निंग पे। अब नेशनल इनकम पढ़ के आएगा, हम एकदम स्ट्रिक्टली बोला आपको मैक्रो मेरे साथ खत्म करना है। सुन लिया हम क्या बोला है? तो मेरी तरफ देखिए, पूरा 200% फोकस बनाइए और रिप्लाई करिएगा। क्या यहां तक जो हम बोला है हर एक जन को समझ में आ गया है? तो बोलिए क्या क्या दो तरह का इनकम था, मुंह खोल के बोलिए। कौन सा इनकम नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम में आएगा? कौन सा नहीं आएगा? क्लियर है यहाँ तक? हम आपको डोमेस्टिक इनकम का डेफिनेशन पढ़ाया था। डोमेस्टिक इनकम का डेफिनेशन था कि जो भी इनकम रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी में, कौन सा इनकम? फैक्टर इनकम। सिमिलरली नेशनल इनकम में भी कौन सा इनकम आएगा? तो जो भी फैक्टर इनकम रेसिडेंट इंडिया या इंडिया के बाहर कमाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो खाली इनकम मत बोलो क्योंकि इनकम इकोनॉमिक्स में दो तरह का होता है। क्लियर है यहाँ तक? नहीं समझा ना आप लोगों को? तो लिखिएगा प्लीज भाई लोग। तो देयरफॉर डोमेस्टिक इनकम डैश, प्लीज घर में 3-4 बार आज पढ़ लो, सोने से पहले 3-3 4-4 बार पढ़ो कि पॉइंट सारा याद हो जाए। डोमेस्टिक इनकम जो भी खाली इनकम लिखेगा तो सही है या गलत है? बोलना तो था भाई लोग। तो जो भी, आई थिंक एवरीवन विल पुट इन देयर एफर्ट्स, जो भी, बताओ कौन कमाएगा? आप बोलेगा। जो भी फैक्टर इनकम रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट कहां कमाएगा? बोलिए। डोमेस्टिक टेरिटरी। तो जो भी फैक्टर इनकम रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाएगा, इसको हम लोग क्या इनकम बोलेगा? ऐसा ही एक और इनकम है, बोलो। अब नेशनल इनकम क्या समझाता है सुनो, पहले सुनो बाद में लिखना जो भी लिखना है। नेशनल इनकम का मतलब होता है जो भी फैक्टर इनकम, एक साथ बोलना था, जो भी रेसिडेंट इंडिया या इंडिया के बाहर कमाएगा, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर कमाएगा। कौन सा इनकम? जो भी फैक्टर इनकम, जो भी, एक सेकंड, हम लोग का ना 3 कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। पहला कॉन्सेप्ट था डोमेस्टिक टेरिटरी, जिससे डोमेस्टिक इनकम समझा, नॉर्मल रेसिडेंट जिससे नेशनल इनकम समझा, फिर पढ़ा दो तरह का इनकम है, फैक्टर इनकम। ये बताओ, ये तीनों कॉन्सेप्ट हर एक जन को क्लियर है? पक्का हम चौथा की तरफ जा चुके हैं ऑलरेडी। क्लियर है यहां तक? जो भी फैक्टर इनकम, जो भी फैक्टर इनकम रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी में या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर कमाएगा, जो भी फैक्टर इनकम रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी में या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर कमाएगा। क्या ये बात हर एक जन को क्लियर है? तो बताओ क्या क्या दो तरह का इनकम है फुल फोकस के साथ? फैक्टर इनकम, तो जो भी फैक्टर इनकम रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाएगा उस इनकम को क्या बोलेगा? और जो भी फैक्टर इनकम रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी में या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर कमाएगा उसको क्या बोलेगा? लुक्स गुड ऑन द एनर्जी फ्रंट। क्लियर है यहां तक? अब इस डेफिनेशन को ढंग से देखा है आप लोग? अब मैं कुछ पूछता हूं, अगर चाइनीज, क्या बोला मैंने, इंडिया में कमा रहा है, एक चाइनीज सिटीजन इंडिया में कमा रहा है, क्या इनकम है? क्या इनकम नहीं है? क्योंकि ये रेसिडेंट नहीं है, नॉन रेसिडेंट। एक रिलायंस कंपनी इंडिया में प्रॉफिट कमा रहा है, ये डोमेस्टिक इनकम भी है, नेशनल इनकम भी है। रिलायंस कहाँ का कंपनी है?
तो ऑब्वियसली नेशनल इनकम होगा ही होगा। कहाँ कमा रहा है, कहाँ कमा रहा है, इंडिया में, तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, तो इट विल बी आ, नहीं समझा पूरा बैच, तो लिखिएगा एग्जाम्पल, रिलायंस लिमिटेड earns profit in India. रिलायंस लिमिटेड अर्न्स प्रॉफिट इन इंडिया। देखते कितना लोग बोल पाते हैं रिलायंस लिमिटेड इंडिया का क्या है, अगर कोई बोलेगा तो हम कितना बार चिल्लाएगा, क्या है ये रेसिन, कहाँ कमा रहा है, इंडिया। इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, इट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक। उसके लिए ये दोनों इनकम में आएगा, डोमेस्टिक इनकम में भी आएगा, नेशनल इनकम में भी आएगा। DINI लिखा है, समझ गया होगा आप लोग। अगर फिर बोलना पड़ रहा तो इससे डिसअपॉइंटमेंट कुछ नहीं हो सकता। तो रिलायंस लिमिटेड अर्न्स प्रॉफिट इन कहा, भाई लोग बोल नहीं रहा यार, रिलायंस लिमिटेड अर्न्स प्रॉफिट इन, रिलायंस एक रेसिडेंट है और इंडिया एक डोमेस्टिक टेरिटरी, तो ये दोनों में आएगा, डोमेस्टिक इनकम में भी आएगा, नेशनल इनकम में भी आएगा। लुक्स गुड टू द एंटायर बैच। तो ऐसा कोई भी इनकम, ऐसा कोई भी इनकम जो रेसिडेंट इंडिया में कमाएगा, ऐसा कोई भी इनकम जो रेसिडेंट इंडिया में कमाएगा, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाएगा, वो नेशनल इनकम का भी पार्ट है, डोमेस्टिक इनकम का भी पार्ट है। लिख ले सकते हैं हम ये, देयरफॉर all the factor income, all the earned by the, all the factor income earned by the resident, कौन कमा रहा है, बोलो, हम कितना बार बोलेगा, रेसिडेंट, क्या इनकम, विद इन द all the factor income earned by the resident within the domestic territory, all the factor income earned by the resident within the domestic territory। क्लियर यहां तक? इनको हम लोग क्या बोलेगा, अगर कोई बोल सकता है तो, ये डोमेस्टिक इनकम में भी आएगा, नेशनल इनकम में भी आएगा। डू यू एग्री टिल हियर? ये डोमेस्टिक इनकम में भी आएगा, नेशनल इनकम में भी आएगा, क्योंकि ये रेसिडेंट कमा रहा है कहां पे, कहां पे, डोमेस्टिक टेरिटरी, उसके लिए दोनों में आएगा। अगर कोई नॉन रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाता है, किस में आएगा वो? कोई नॉन रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाता है, वो किस में आएगा, किस में नहीं आएगा? उसके लिए तो मैं दोनों डेफिनेशन को देखने बोला। जो भी फैक्टर इनकम, कौन कौन बोलो तो, यहाँ पे कहां पे कमा रहा है, डोमेस्टिक, पर यहाँ पे कौन कमा रहा है, रेसिडेंट, या तो डोमेस्टिक टेरिटरी में या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर। इन डेफिनेशन को अगर देखेगा तो जो फैक्टर इनकम रेसिडेंट, जो फैक्टर इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी में कमा रहा है, वो दोनों में है, वो दोनों में है। पर जो फैक्टर इनकम नॉन रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी में कमा रहा है, वो डोमेस्टिक इनकम में है, नेशनल में नहीं। सिमिलरली जो भी फैक्टर इनकम, जो भी रेसिडेंट, सॉरी, जो भी फैक्टर इनकम रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर कमा रहा है, मेरे साथ बोलेगा फिर से, जो भी फैक्टर इनकम, जो भी रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी में कमा रहा है, दोनों में है। जो भी फैक्टर इनकम नॉन रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी में कमा रहा है, ये किस में है, डोमेस्टिक इनकम। सिमिलरली जो भी फैक्टर इनकम रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर कमा रहा है, ये किस में है, नेशनल इनकम। क्लियर यहां तक? तो ये तो दोनों में है। क्या दोनों में, बताओ तो हमको। जो भी फैक्टर इनकम, जो भी फैक्टर इनकम कौन कमा रहा है, रेसिडेंट कहां पे कमा रहा है, क्या क्लियर है यहां तक? तो लिखिएगा एक्स्ट्रा कंपोनेंट, एक्स्ट्रा कंपोनेंट, एक्स्ट्रा कंपोनेंट। आई वुड रियली रिक्वेस्ट एन आंसर। हाँ,
एक्स्ट्रा कंपोनेंट। हम पहले एक्स्ट्रा कंपोनेंट किसका लिखेगा? डोमेस्टिक इनकम का एक्स्ट्रा कंपोनेंट। जब मैं इनकम का बात करता हूं, मैं कौन सा इनकम का बात करूंगा? आई डोंट वांट यू गाइस टू मग अप भाई लोग। मैं किस इनकम का बात करूं? फैक्टर इनकम। कौन कमा रहा है? यहां पे डोमेस्टिक इनकम में एक्स्ट्रा किसका लेगा? रेसिडेंट तो दोनों में आ ही गया ना। हमको एक्स्ट्रा चाहिए। किसका एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है? कहां पे? तो लिखिएगा जो भी फैक्टर इनकम, जो भी फैक्टर इनकम नॉन रेसिडेंट जो भी फैक्टर इनकम नॉन रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाएगा, जो भी फैक्टर इनकम, फिर बोल देता हूं ताकि कुछ लोग बोल ले, जो भी, रिक्वेस्ट पे हाथ जोड़ के, जो भी क्या इनकम, फैक्टर इनकम कौन कमा रहा है? नॉन रेसिडेंट। कहां पे कमा रहा है? ये क्या नेशनल इनकम में आएगा क्या? क्योंकि ये कौन कमा रहा है? ऑब्वियसली फिर ये नेशनल इनकम में नहीं आएगा। उसके लिए किसका एक्स्ट्रा कंपोनेंट? डोमेस्टिक। तो ये डोमेस्टिक में आएगा पर ये नेशनल में नहीं है। पूछता हूं, अगर आंसर अब आ जाए तो शायद। क्या इनकम हम लोग लेते हैं? हम पूछा क्या? सवाल तो सुनो ना। हम क्या इनकम लेते हैं? दो तरह का इनकम है। इसमें भी आप लोग गलत बोलते हैं। दो तरह का इनकम है, बोलिए। फिर से पूछता हूं सवाल ताकि आप राइट बोले। दो तरह का इनकम है। कौन सा इनकम आएगा? ठीक है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब है जो भी फैक्टर इनकम कौन कमा रहा है? रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी में। नेशनल इनकम का मतलब है जो भी फैक्टर इनकम रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी में या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर कमाएगा। तो इन दोनों डेफिनेशन में कॉमन पार्ट है कि जो भी फैक्टर इनकम रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाएगा। अब रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाएगा तो डोमेस्टिक इनकम भी है, नेशनल इनकम भी है। पर जो भी फैक्टर इनकम नॉन रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाएगा वो डोमेस्टिक इनकम तो है। तो अगर कोई चाइनीज, कोई इंडिया में प्रॉफिट कमा रहा है, कोई चाइनीज इंडिया में प्रॉफिट कमा रहा है, कहां प्रॉफिट कमा रहा है? कहां प्रॉफिट कमा रहा है? इंडिया में। तो इट इज अ पार्ट ऑफ विच इनकम? बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल। आईपीएल में बाहर का प्लेयर लोग आया क्रिकेट खेलने के लिए, रुपया कमा के लेके चला गया। कहां रुपया कमाया? इंडिया में। इट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो अब जो चाइनीज इंडिया में प्रॉफिट कमाया, क्या उस प्रॉफिट को इंडिया में छोड़ देगा क्या? वो प्रॉफिट को इंडिया से लेके जाएगा। इस प्रॉफिट को इंडिया से, मतलब जो फैक्टर इनकम इंडिया में कमाया वो लेके चला जाएगा क्योंकि वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है। तो जो भी फैक्टर इनकम नॉन रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाता है वो उसको वापस लेके चला जाता है। फैक्टर इनकम को कहां ले जाता है? अब्रॉड ले जाता है। फैक्टर इनकम को अब्रॉड। उसके लिए हम लोग इसको बोलता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, पॉपुलरली नोन एज फीटा। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये वाला कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट बोलो तो, पूरा बोलो तो? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये कंपोनेंट खाली किसके इनकम में है? नहीं आया रिप्लाई। किसमें नहीं है ये? बोलिए। नेशनल। तो फिर से, व्हाट इज द एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक इनकम? नाम चाहिए हमको। टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये वो इनकम है जो कौन कमा रहा है? कहां पे कमा रहा है? इंडिया। तो इसको इंडिया से लेके चला जाएगा, उसके लिए इसका नाम है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब नेशनल इनकम का डेफिनेशन क्या था पहले तो वो दिमाग में हम सब डालेगा। जो भी फैक्टर इनकम, मेरी तरफ देख के एकदम, जो भी फैक्टर इनकम रेसिडेंट या नॉन सॉरी, जो भी फैक्टर इनकम रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी में या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर कमाए, तो इसमें तो कुछ कॉमन है। जो भी फैक्टर इनकम रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाएगा, ये दोनों जगह कॉमन है, इसको छोड़ो, हमको एक्स्ट्रा चाहिए। तो नेशनल इनकम का एक्स्ट्रा होगा जो भी फैक्टर इनकम रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर कमाए। रिलायंस कहां का कंपनी है? तो अगर रिलायंस अमेरिका में कोई प्रॉफिट कमा रहा है, रिलायंस अमेरिका में कोई प्रॉफिट कमा रहा है, क्या वो डोमेस्टिक इनकम में आएगा?
इसमें आएगा नेशनल। अब रिलायंस को प्रॉफिट अमेरिका तो नहीं छोड़ेगा ना, उसको अमेरिका से इंडिया लेके आएगा, फैक्टर इनकम को लेके आएगा। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नॉन रेसिडेंट लेके जाएगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, रेसिडेंट लेके आएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लर्न क्या करना है, डोमेस्टिक इनकम में लेके जा रहा है, नॉन रेसिडेंट लेके जाएगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, डोमेस्टिक नेशनल इनकम में रेसिडेंट लेके आएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेशनल इनकम का मतलब है जो भी फैक्टर इनकम, कुछ समझ नहीं आता 4 बार पूछो भाई लोग, पढ़ना है आज घर पे भाई लोग, क्रूशियल मोमेंट पे है हम लोग क्लास का। जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी, जो भी फैक्टर इनकम रेसिडेंट, हम 2 बार रेसिडेंट लिख दिए यार, जो भी फैक्टर इनकम रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर कमाएगा। तो भाई लोग ये इनकम कहां कमा रहा है, अगर कोई इस बात में बोलेगा तो डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर। इसको कहां लेके आएगा, कहां पे, तो हम लोग इसको क्या बोलेगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लुक्स गुड टू द एंटायर बैच, अच्छा लगता है जब बोलते हैं। क्लियर यहां तक, तो 2 हो गया भाई लोग, एक डोमेस्टिक इनकम और एक नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम में एक्स्ट्रा क्या है, जो नॉन रेसिडेंट लेके जाएगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नेशनल इनकम में एक्स्ट्रा क्या, जो लेके आएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बाकी कॉमन है, जो रेसिडेंट इंडिया में कमाएगा कॉमन है, जो नॉन रेसिडेंट लेके जाएगा वो एक्स्ट्रा है। किसमें, डोमेस्टिक इनकम में, उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फीटा। नेशनल में एक्स्ट्रा क्या, जो रेसिडेंट लेके आएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, फीफा वो रुपया है जो आएगा, फीटा वो रुपया है जो जाएगा। ब्रैकेट में फीफा लिख लो भाई लोग। फीफा नेशनल इनकम का एक्स्ट्रा है, डोमेस्टिक इनकम का एक्स्ट्रा है फीटा, हम और नहीं चिल्ला सकता। फीफा है वो जो आएगा, फीटा है वो जो जाएगा। तो कुछ आएगा और कुछ जाएगा, इसका डिफरेंस को बोलता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, which is my concept number 4. Net factor income from abroad. Net factor income from abroad. It is the difference between FIFA and FITA. It is nothing but the difference between the factor income received from abroad and the factor income paid to abroad. तो बेसिकली मेरा 4th कॉन्सेप्ट का आगाज हो चुका है। क्या नाम है, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पहला था डोमेस्टिक टेरिटरी, दूसरा था नॉर्मल रेसिडेंट, तीसरा था फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम, चौथा है NFIA। अब जब घर में बैठे तो आप ऐसे इमेजिन करना, नेशनल इनकम 2 महान इकोनॉमिस्ट लोगों ने दिया, उनका नाम जान कर लेना। नेशनल इनकम लोगों को 2 स्टेजेस के बारे में अंडरस्टैंड करने में मदद करता है, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, स्टेज ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद हम लोग ने बोला कि कोई भी अकाउंटिंग चैप्टर की तरह नेशनल इनकम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा, उसके बाद ही उसका मेजरमेंट सिखाएगा। नहीं समझा अभी भी? तो ये कितने पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया, 3। अभी नेशनल इनकम निकालेगा कौन, ये 2 एकदम थ्योरेटिकल पॉइंट है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर है यहाँ तक? तो स्टेट लेवल पे भी होना पड़ेगा, तो इट इज द डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। फिर हम पढ़ाए नेशनल इनकम निकालना क्यों चाहिए, इट हेल्प्स अस टू फोरकास्ट द डिमांड। सेक्टर वाइज क्या क्या चल रहा है समझ आता है, सेक्टर वाइज पॉलिसी बना पाता है। इंटरनेशनल कंपैरिजन करने में मदद करता है, क्योंकि क्वांटिटेटिव है तो ग्रोथ, इन्फ्लेशन, वो सबका पॉलिसी बनाने में मदद करता है। तो ये सारा पॉइंट लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना, यूजफुलनेस पढ़ लेना, रटना मत बैठ जाना। फिर हम लोग ने बोला हम लोग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है हाउ डू वी कैलकुलेट नेशनल इनकम, उसके लिए हम लोग को कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ना पड़ेगा। अब देखो भाई लोग, जब भी कोई आदमी नेशनल इनकम निकालने बैठेगा वो पहले नेशनल इनकम नहीं निकालेगा, वो पहले डोमेस्टिक इनकम निकालेगा। तो मैंने आपको डोमेस्टिक इनकम समझाया कि जो भी इनकम रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाएगा। डोमेस्टिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल कन्फाइनमेंट ऑफ अ कंट्री। अब 2 चीज ऐसा है जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर है पर इंडिया का पार्ट होगा। एम्बेसी, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एंड काउंसिलेट इंडिया का, जो इंडिया के बाहर है। नहीं, वाटर बॉडीज में जो है
इंटरनेशनल वाटर बॉडीज, वहां पे हम लोग का एक्सक्लूसिव राइट है। ये दोनों इंडिया के बाहर है पर हम लोग का पार्ट माना जाएगा। और दो चीज ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर है पर इंडिया का पार्ट माना, दूसरा कंट्री का एम्बेसी, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, काउंसिलेट या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। खत्म मुद्दा। सेकंड चर्चा किया नेशनल इनकम। जो भी इनकम रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी में या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर कमाएगा। मतलब आदमी को क्या होना जरूरी है? रेसिडेंट। रेसिडेंट का मतलब है वो इंडिविजुअल लोग जो लोग दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन आवर कंट्री, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन आवर कंट्री। क्लियर है? फॉरेन टूरिस्ट लोग जो मेडिकल ट्रीटमेंट स्पोर्ट्स के लिए आएगा उन लोग नॉन रेसिडेंट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नॉन रेसिडेंट है, उसमें जो एम्प्लॉय लोग काम कर रहे हैं उन लोग नॉन रेसिडेंट। अगर उनके इंडिया में रहने लग गया 12 महीना से ज्यादा तो रेसिडेंट होगा। फिर फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, डिप्लोमैट्स, इन लोग क्या है? नॉन रेसिडेंट हमेशा, चाहे 2 साल भी रहे तो भी नॉन रेसिडेंट है। तो इससे हम लोग को समझ में आया कि नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है। फिर हमने बोला हम लोग को पहले तो समझना चाहिए कि इनकम इकोनॉमिक्स में 2 तरह का होता है, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। जो इनकम हम लोग प्रोडक्टिव सर्विसेज दे के कमाते हैं ना, जो इनकम हम लोग बस रिसीव करते हैं विदाउट डूइंग, कौन सा इनकम नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम में, कौन सा नहीं आएगा? ट्रांसफर इनकम। सबको बात समझ में आ गया? तो अब डेफिनेशन अपग्रेड हो गया। तो डोमेस्टिक इनकम है जो भी फैक्टर इनकम रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी में का। नेशनल इनकम है जो भी फैक्टर इनकम रेसिडेंट टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर कमाए। दोनों में कुछ कॉमन है, जो भी फैक्टर इनकम रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी में, इसको छोड़ दो। लेकिन जो भी फैक्टर इनकम नॉन रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाए, ये खाली डोमेस्टिक इनकम में क्योंकि नॉन रेसिडेंट है, अब ये तो इंडिया से लेके जाएगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और जो रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर कमाए वो नेशनल इनकम में है, वो इंडिया में लेके आएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आएगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस को बोलता है NFIA। NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो लिखिएगा, आप लोग समझा ना? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, it refers to the difference between factor income from abroad and factor income to abroad। शायद हम सब कुछ रिवाइज करवाया इतने बार, याद हो गया है क्या कुछ तो? एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो देयरफॉर अगर में से कोई पूछे NFIA का फॉर्मूला, फीफा वो है जो आएगा, फीटा वो है जो जाएगा। थैंक यू। क्या लगता है, कुछ समझ आया? तो NFI इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा। लुक्स गुड। अब देखो भाई लोग, अगर थोड़ा मैथ्स है तो आप लोग तो CA फाउंडेशन का बच्चा है तो हम आपको बचपन जैसा ट्रीट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। अगर फीफा बड़ा है, अगर फीफा फीटा से फीफा बड़ा है तो NFIA पॉजिटिव होगा। अगर फीफा और फीटा बराबर है तो NFIA 0 होगा। और अगर फीफा कम है और फीटा बड़ा है तो NFIA नेगेटिव आएगा। तो लिखिएगा NFIA कैन बी पॉजिटिव, NFIA can be positive, negative or 0। NFIA can be positive, negative or 0। Do you understand this? अब NFIA पॉजिटिव कब होगा? NFIA is positive
NFI ये पॉजिटिव कब होगा बोलो? When फीफा इज ग्रेटर देन फीटा। NFI ये तब पॉजिटिव होगा when फीफा इज ग्रेटर देन फीटा डैश। देखना मेरे तरफ, अगर फीफा बड़ा है किससे? फीफा किसका एक्स्ट्रा कंपोनेंट था? फिर रिप्लाई। तो देयरफॉर नेशनल इनकम इज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि फीफा नेशनल इनकम का, डोमेस्टिक इनकम का फीटा है। फीटा मतलब जो लेके जा रहा है, तो नॉन रेसिडेंट लेके जा रहा है, तो डोमेस्टिक इनकम का एक्स्ट्रा कंपोनेंट फीटा है। फीफा मतलब आ रहा है, कौन लेके आ रहा है? रेसिडेंट, उसके लिए तो वो नेशनल इनकम का पार्ट है। ऐसे क्लिक हो गया तो हो जाएगा। दूसरा आंसर, दूसरा पॉइंट, NFI पॉजिटिव के बाद NFI इज, रिप्लाई आपको करना है, NFI इज नेगेटिव। NFI तब नेगेटिव होता है व्हेन फीफा इज लेस देन फीटा, दैट इज नेशनल इनकम इज लेस देन डोमेस्टिक इनकम। क्लियर यहां तक? NFI is कोई बोलेगा NFI 0 का मतलब क्या है? फीफा इज इक्वल टू फीटा विच इज नथिंग बट नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम। हम इससे क्लियरली और नहीं बोल सकता, अगर समझ में आया है तो हाँ बोलिएगा। लुक्स गुड टू द एंटायर बैच। आर वी एबल टू एब्जॉर्ब व्हाटएवर आई हैव टॉट सो फार? कोई डाउट नहीं है किसी को? ज्यादा पेज भी नहीं हो रहा है, 6-7 पेज लिखा है मैंने अपने आईपैड के ऊपर, मेरे को नहीं पता आपकी कॉपी में कितना, आपको एकदम पढ़ना है थॉरोली। इज दिस क्लियर टू द एंटायर बैच? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो देखिए मेरे तरफ, NFI का 3 वैल्यू पॉसिबल है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। NFI मतलब जो रुपया आ रहा है माइनस जो रुपया जा रहा है। NFI का फॉर्मूला क्या हुआ? रिप्लाई नहीं आया, थैंक यू। फीफा जो आएगा, फीटा है वो जो जाएगा। अब तुम समझना, ये जो आएगा और ये जो जाएगा ना, ये 3 तरह का है। ये जो नहीं है वैल्यू नहीं, ये जो आएगा और ये जो जाएगा, ये 3 अमाउंट बन के आता है। समझा हम क्या बोल रहे हैं? जो NFI का अमाउंट आ रहा है ना, क्या क्या नाम से आता है वो समझना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ NFI। क्या बोलते हैं हम लोग? NFI का फुल फॉर्म बोला तो हम भूल गए एकदम। हाँ तो मान लोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम कौन कमाता है? मुश्किल बता, पढ़ के आओ, नहीं तो हम कैसे पढ़ाएगा आप लोग को? फैक्टर इनकम कौन कमाता है? पढ़ाने का मजा खत्म हो जाता है। फैक्टर इनकम कौन कमाता है? अब ये तो कम से कम बोल दो, क्योंकि आप कहीं तो रिप्लाई कर नहीं रहे। व्हाट आर दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड से हम क्या कमाएगा? लेबर से हम कमाएगा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कैपिटल से, एंटरप्रेन्योर से, कैपिटल भी एंटरप्रेन्योर का ही होता है भाई लोग, ओनर का ही होता है। नहीं समझा? समझ गया ना? अब अगर गलत कभी बोला तो मुंह तोड़ देगा। फैक्टर इनकम कौन कमाता है? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड क्या कमाता है? तो अगर मेरा फ्यूचर में वहां पे बाहर में जमीन पड़ा तो मुझसे रेंट लेके आएगा। अगर हम बाहर जाके लेबर की तरह काम करके आ रहे हैं तो हम कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय लेके आएगा। अगर हम बाहर में बिजनेस कर रहे हैं तो हम 2 चीज लेके आएगा, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इंटरेस्ट और प्रॉफिट, क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूं बाहर में। फिर बोलता हूं, मैं बाहर में अगर काम कर रहा हूं, मेरा बाहर में प्रॉपर्टी है, तो मैं क्या लेके आऊंगा? रेंट। मैं बाहर में खुद काम कर रहा हूं और बाहर में मेरा अगर बिजनेस है, तो मैं क्या लेके आऊंगा? इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो इस 3 नाम से रुपया हमारे घर में आता है, NFI। उसके लिए NFI का 3 कंपोनेंट्स। समझ गया हम क्या बोला है? तो बताना, NFI का मतलब जो रुपया आएगा माइनस जो रुपया जाएगा। आने वाला रुपया को बोलता है फीफा, जाने वाला रुपया को बोलता है फीटा। ये जो आएगा माइनस जो जाएगा, बेसिकली ये वो इनकम है जो कौन कमा रहा है? ये जो आएगा माइनस जाएगा, ये इनकम कौन सा इनकम है? कौन कमा रहा है? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो बेसिकली क्या क्या नाम से आएगा? रेंट, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज,
इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इसी से हम लोगों ने 3 कंपोनेंट बनाया है। समझ गया? लिखिएगा कंपोनेंट्स ऑफ पहला कंपोनेंट है नेट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। नेट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, लेबर का बात हो गया। तो जो लेबर लोग इंडिया के बाहर से रुपया ले रहा है माइनस जो लेबर लोग इंडिया से रुपया लेके जा रहे हैं, फीफा माइनस फीटा, फीफा आएगा फीटा जाएगा, तो जो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय आएगा माइनस जो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय जाएगा, लेबर का प्रॉब्लम सॉल्व। पहला फैक्टर प्रोडक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड entrepreneurship। Net income from property and entrepreneurship। Net income from, हम हटा रहे हैं, मेरी तरफ देखो। पहला कंपोनेंट, हमको एकदम साइलेंट बात से नफरत है। पहला कंपोनेंट, चलो आप ऐसे सोचो, एनएफआई मतलब जो आएगा माइनस जो जाएगा, आएगा इस फीफा, जो जाएगा दैट इज फीटा। यहाँ पे हम किस इनकम का बात कर रहे हैं? फैक्टर इनकम कौन कमाता है? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड क्या कमाता है? बोलिए ना। लेबर, कैपिटल, अब घर में पढ़ेगा तुम, पढ़ाएगा कैसे? कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, प्रॉफिट। तो यही आएगा माइनस यही जाएगा। उसके लिए पहला कंपोनेंट का नाम हो गया नेट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, लेबर खुश। सेकंड में है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और समझ आ गया, मैं प्रॉपर्टी बोल रहा हूं तो लैंड हो गया, मतलब रेंट हो गया। और अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप बोलूंगा तो 2 चीज हो गया, प्रॉफिट भी हो गया और इंटरेस्ट भी हो गया। प्रॉफिट भी हो गया, इंटरेस्ट भी हो गया, तो फिर तीसरा का जरूरत क्यों हुआ? रेंट हो गया, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया। ध्यान से सुनना, तीसरा क्यों जरूरी है। रिलायंस ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है, रिलायंस, तो वो जो भी इंटरेस्ट और प्रॉफिट कमाएगा वो लेके आएगा इंडिया। बोलो यार, किसी को फीफा बोलता है, तो हो सकता है रिलायंस ने कुछ प्रॉफिट कमाया हो और उसको इंडिया लेके नहीं आया हो, उसको बिजनेस में ही रख लिया हो। तो कमाया तो रिलायंस ही है, बस इंडिया लेके नहीं आया है। तो वो वाला वो पार्ट है जो प्रॉफिट का एंटरप्रेन्योरशिप में इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे वो प्रॉफिट है जो लेके आ गया, और कुछ ऐसा प्रॉफिट होता है जो हम लोग लेके नहीं आता है पर हम लोग कमा लेता है, इसको हम लोग बोलेगा नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। नेट रिटेन्ड अर्निंग्स ये प्रॉफिट का एक पार्ट है जो इंडिया लेके नहीं आया है पर हम लोगों ने कमा लिया है। तो गाइस हेल्प मी, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स? एकदम फोकस के साथ एक साथ। नेट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तीसरा नेट रिटेन अर्निंग। ये तीनों वो है जो आएगा माइनस जो जाएगा। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय में लेबर हो गया तो हो गया, प्रॉपर्टी से रेंट हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप से कैपिटल, इंटरेस्ट और प्रॉफिट हो गया। लेकिन एक ऐसा प्रॉफिट का हिस्सा जो कभी कभी लेके नहीं आता है या लेके जाता नहीं है पर कमाया तो उन लोग ही है, उसको बोलता है नेट रिटेन अर्निंग्स। ये 3 कंपोनेंट्स है एनएफआईए का। अगर हम तीनों को जोड़ेगा तो भी एनएफआईए मिल जाएगा हम लोग को। तो कभी कभी वो एनएफआईए बताएगा नहीं जबकि ये तीनों लिख के दे देगा, तो तुम तीनों को जोड़ देना, तुमको पता चल जाएगा एनएफआईए कितना है। और बाकी एनएफआई निकालने का एक फॉर्मूला भी बताया, बोल दो अब तो। अगर ये जरूर से समझ में आए तो हाँ बोलिएगा। दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट नंबर 4 ऑफ एनएफआईए। एनएफआई इज नथिंग बट इज द डिफरेंस बिटवीन फीफा माइनस फीटा। फीफा वो है जो आएगा, फीटा वो है जो जाएगा। अगर फीफा ग्रेटर देन फीटा है तो एनएफआईए पॉजिटिव होगा, फीफा इक्वल टू फीटा है तो एनएफआईए 0 होगा, फीफा लेस देन फीटा है तो एनएफआईए नेगेटिव होगा। पॉजिटिव है तो नेशनल इनकम ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम, नेगेटिव है तो नेशनल इनकम लेस देन डोमेस्टिक इनकम, 0 है तो नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम। अभी जो एनएफआईए इंडिया में आ रहा है या इंडिया से जा रहा है, ये 3 नाम से जाएगा।
कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आएगा भी जाएगा भी, लेबर खुश, प्रॉपर्टी किया तो लैंड खुश, रेंट आएगा या रेंट जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप किया तो दो लोग खुश, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। पर ऐसा पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो आएगा भी नहीं जाएगा भी नहीं पर कमाया तो उन लोग ही है, उसको बोलते हैं नेट रिटेन अर्निंग्स। दिस आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआई। क्लियर यहां तक? क्या आपको ये चार कॉन्सेप्ट समझ में आया है? तो मेरी तरफ देखो, जब आप नेशनल इनकम निकालेगा, जब आप, तो पहले आपको नेशनल इनकम नहीं मिलेगी, फिर आपको डोमेस्टिक इनकम से क्या निकालना पड़ेगा, नेशनल इनकम। फिर चैप्टर में भटक गया। हम लोग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है क्या निकालना, पर आप जब भी निकालेगा पहले नेशनल इनकम नहीं निकालेगा, फिर डोमेस्टिक इनकम को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू नेशनल इनकम। डू यू अंडरस्टैंड? तो लिखिएगा, हम डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम कैसे निकालेगा, हम डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम कैसे निकालेगा। बोर्ड पे दिख रहा है तो हाँ बोल दीजिएगा। अब देखो भाई लोग, फिर साइलेंट हो गया तो हम हेल्प नहीं कर सकते। डोमेस्टिक इनकम से क्या निकालेगा? लुक एट माय एरो। डोमेस्टिक इनकम से क्या निकालेगा? थोड़ा बुद्धि बचा है, इतना पढ़ाया है, थोड़ा बुद्धि बचा है तो बोलना, डोमेस्टिक इनकम में एक्स्ट्रा क्या है? डोमेस्टिक इनकम में एक्स्ट्रा क्या है? जो लेके जा रहा है तो उसको हटा दो, डोमेस्टिक इनकम का एक्स्ट्रा हटा दो। डोमेस्टिक इनकम में जो एक्स्ट्रा उसको लात मारो। और हमको निकालना क्या इनकम है? तो नेशनल इनकम का एक्स्ट्रा को डाल लो प्लस फीफा। डोमेस्टिक का एक्स्ट्रा हटा दो, नेशनल का एक्स्ट्रा डाल दो। कोई है इस बात में अगर बोलेगा फीफा प्लस हो रहा है, फीटा माइनस हो रहा है, तो भाई लोग रुपया आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे प्लस कर देगा एनएफआई, क्योंकि एनएफआई का फॉर्मूला क्या था? फीफा माइनस फीटा। तो बेसिकली अगर मेरे को डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम निकालना है तो डोमेस्टिक इनकम का फीटा हटा दो, नेशनल इनकम का फीफा डाल दो। तो प्लस कर दो फीफा, माइनस कर दो फीटा, विच इज नथिंग बट प्लस एनएफआई। तो इस बैच में है जो मेरा इज्जत रख के उल्टा बोल सकता है। अगर मेरे को कभी कभी नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम निकालने का मन हो गया, मेरा मन, फास्ट बोलना, नेशनल इनकम का एक्स्ट्रा क्या है? उसको क्या कर दो? माइनस। और किसको डाल दो? फीटा। बेसिकली इस बार फीफा माइनस हो रहा है, फीटा प्लस हो रहा है, जबकि एनएफआई का फॉर्मूला क्या था अगर कोई बोलेगा तो? पर इस बार उल्टा हो रहा है भाई लोग, इसके कारण इट विल बी माइनस एनएफआई, इट विल बी माइनस एनएफआई। तो दो चीजें हो सकता है भाई लोग, अगर आप बोल सकता है तो, या तो प्लस एनएफआई है या फिर माइनस एनएफआई है। इज दिस क्लियर टू दी एंटायर बैच? यू वांट मी टू रिपीट इट या समझ में आ गया है? बोलता क्यों नहीं, हाँ या ना? कोई डाउट? तो डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम जाने के लिए करेगा प्लस एनएफआई, पर उल्टा जाना होगा तो क्या करेगा? तो देयरफॉर अब जब भी कंप्यूटेशन करेगा पहले क्या निकालेगा? हम और नहीं चिल्ला सकते, पहले क्या निकालेगा? डोमेस्टिक। इसमें आप क्या जोड़ देना? किसी को एनएफआई का फॉर्मूला याद है? तो इट विल बी प्लस फीफा माइनस फीटा, विच विल गिव अस व्हाट? इनकम। ये हमारा पूरी चार कॉन्सेप्ट है भाई लोग। रिपीट करना है या क्लियर है? तो देखिए भाई लोग, मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 1 था, लिख लेना कॉपी में, रिवीजन में इजी रहेगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या था? जिससे हम लोगों को क्या समझ में आया? इनकम। ठीक है यहां तक? फिर कंसेप्ट नंबर 2 था नॉर्मल रेसिडेंट, जिससे हम आपको एक डेफिनेशन सिखा दिया नेशनल इनकम का, हाँ या ना? फिर कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हम लोग ने इनकम का बात किया, तो वी स्पोक अबाउट फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। अच्छा लगता है बोलने वाला बैच होने से। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट चौथा,
अब NFI का फॉर्मूला याद हुआ है अभी भी नहीं याद? कोई बोला? हाँ बोलो। फीफा है वो जो आएगा, फीटा है वो जो जाएगा। तो NFI ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। रिपीट करना है, क्लियर है? पूरा बैच फिर बोलना है क्लियर है सब लोग? कुछ लोग अभी भटका हुआ है भाई लोग, क्लियर है यहां तक? ये कितना कॉन्सेप्ट हो गया है? 4। इस बैच में बैठा हुआ मेरा हर एक स्टूडेंट, आर यू गाइस क्लियर विद दिस 4 कॉन्सेप्ट? पक्का? हमको यहां तक सबको आना पड़ेगा, एक एक वर्ड जो हम पढ़ाए हैं अभी तक। तो मैंने पढ़ाया नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है, कौन कौन इसके बारे में ज्ञान दिया, व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ नेशनल इनकम। फिर मैंने बोला नेशनल इनकम निकालने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। तो कॉन्सेप्ट में 4 कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया है, ये आपको मुंह जवानी और सारा पता होना पड़ेगा। फैक्टर इनकम कौन कमाता है? अटकना मत। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड क्या क्या कमाता है? रेंट। लेबर क्या कमाता है? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, प्रॉफिट। समझ गया हम क्या बोला? रिपीट करना है, क्लियर है? अब भाई लोग मेरा अल्टीमेट गोल था क्या? कैलकुलेट करना। तो समझना हम क्या बोल रहे हैं। जो नेशनल इनकम है ना, इसका निकालने का दुनिया में 3 तरीका, 3 तरीका। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड। और ये 3 तरीका क्यों है, इसको समझाने के लिए हमको पीछे का कॉन्सेप्ट पहले लाना पड़ेगा। ठीक है? यहां तक नेक्स्ट एक नोट डाल के छोड़िएगा। देयर आर 3 ways to calculate national income। तो जो हम लोग को नेशनल इनकम निकालना है ना भाई लोग, उसका 3 तरीका है। नंबर ए इनकम मेथड, नंबर बी एक्सपेंडिचर मेथड, नंबर सी वैल्यू एडेड मेथड। ये 3 तरीका से हम आपको नेशनल इनकम निकालना सिखाएगा। Is this okay for the entire batch? You want me to repeat it या क्लियर है पूरा बैच? अभी 3 तरीका क्यों आया नहीं है, थोड़ा इसको समझा देता हूं, लिखना मत, पहले समझ लो। मानो एक बार हमारे इकोनॉमी में 2 सेक्टर है, मान लो ना। वैसे पता है इकोनॉमी में कितना सेक्टर होता है? 4। हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कितना बेसिक्स आना पड़ता है ये भी नहीं पता तो बहुत मुश्किल है। अभी के लिए मैं मान रहा हूं 2 सेक्टर है खाली। फिर रिप्लाई बंद है। ठीक है ना भाई लोग? तो मेरा इकोनॉमी में 2 ही सेक्टर है, हाउस होल्ड और फर्म। अब आप लोग सबको पता है फर्म पता है क्या बनाता है, फर्म क्या प्रोड्यूस करता है? सर्विस। फिर से बोलता हूं इकोनॉमी में 2 ही सेक्टर है, फुल एनर्जी 2 ही सेक्टर है। फर्म क्या बनाता है? और अगर फर्म कोई गुड्स एंड सर्विसेज बनाना है तो उनको मदद लेना पड़ेगा हाउस होल्ड का। और हाउस होल्ड को बोलेगा प्लीज हमको अपना सर्विस दे दो, तो हाउस होल्ड सर्विस देगा इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक सेकेंड, फर्म को क्या बनाना है? वो हेल्प लेगा। ठीक है ना यहाँ तक? अब ये हाउस होल्ड्स इनको क्या प्रोवाइड करेगा? समझे हो? कुछ तो समझा तो बताइए, फर्म को क्या बनाना है? हम भरोसा से पूछ रहे हैं। तो वो किसका हेल्प लेगा? तो हाउस होल्ड उनको क्या प्रोवाइड करेगा जिसके मदद से फर्म क्या बना ले? गुड्स एंड सर्विस। तो हाउस होल्ड क्या फ्री में करेगा? वो उसके लिए फर्म से रुपया लेगा। अब तुमको हम इतना देर से एक चीज पढ़ा रहे हैं, हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिया है, इसके बदले जो रुपया लेगा इसको क्या बोला जाएगा? नहीं आया रिप्लाई, समझा? हम लिखने मना किया, हम बोला अभी इकोनॉमी में होता कितना सेक्टर है? सुनो क्वेश्चन फिर बोलो, इकोनॉमी में होता कितना सेक्टर? हम मान कितना रहे? क्या क्या? फर्म का क्या काम है? उसके लिए किसका मदद लेगा? हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड उसको एक चीज देगा, वो ले लेगा उससे और उसके मदद से क्या बनाएगा?
पर वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मुफ्त में तो नहीं देगा, वो उससे पैसा लेगा। फैक्टर इनकम, हाउस फर्म तो पेमेंट कर रहा है, उनके लिए फैक्टर पेमेंट, फर्म के लिए फैक्टर पेमेंट, हाउस होल्ड के लिए फैक्टर इनकम। हाउस होल्ड का रुपया आ गया, समझो हाउस होल्ड क्या सर्विस दिया, हाउस होल्ड क्या सर्विस दिया, फर्म इसके मदद से क्या बनाया, जिसका रुपया उन्होंने दिया, इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम, विच इज बेसिकली क्या क्या बोलो। अरे भाई लोग आप लोग कैसे पढ़ाए, हम क्या क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है बोलो यार। फिर से पूछता हूँ, दो सेक्टर है भाई, एंड ऑफ द डे हमको डिप्रेशन हो गया, दो सेक्टर है, फर्म को क्या बनाना है, वो किसका मत लेगा, हाउस होल्ड से क्या लेगा, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब लैंड क्या कमाएगा, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, प्रॉफिट। ये कौन कमा रहा है, मतलब हाउस होल्ड कमा रहा है, हाँ या ना, हाउस होल्ड इसको क्या बोलेगा, ठीक है, फर्म के वहां पे क्या बनाया हुआ है, अब जो फैक्टर इनकम आया है वो उससे क्या खरीदेगा, बेसिकली वो उसको कंज्यूम करेगा, हाँ या ना। तो फैक्टर इनकम विल नाउ बी कंज्यूम्ड, इसको हम लोग बोलता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाँ या ना। एंड पता है देयर विल बी नो सेविंग, क्योंकि ना ही सरकार है, ना ही बैंक है, ना ही कुछ है, तो जितना इनकम आएगा पूरा का पूरा उन लोग क्या कर लेगा, कंज्यूम। ऑब्वियसली रियल लाइफ में नहीं होता, हम तो एजम्पशन वर्ल्ड में है अभी। मेरे एजम्पशन को समअप करो, कितना सेक्टर है, अगर इस बार नहीं बोल पाए पढ़ाई छोड़ देना, कितना सेक्टर है, क्या क्या, सब एक साथ बोलेगा, हाउस होल्ड और फर्म, फर्म को क्या बनाना है, किसका मदद लेगा, हाउस होल्ड उसको क्या देगा, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसके लिए फर्म उसको क्या देगा, फैक्टर इनकम, लैंड के लिए क्या देगा, लेबर के लिए, कैपिटल के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट। ये फर्म पे किया है, फर्म के लिए है फैक्टर पेमेंट, हाउस होल्ड के लिए है फैक्टर इनकम। अभी हाउस होल्ड फैक्टर इनकम को क्या करेगा, स्पेंड करेगा, उसको क्या बोलेगा हम लोग, क्या, जिससे उसको क्या मिल जाएगा, गुड्स एंड सर्विस। ये पूरा एक लूप बना, हाँ या ना। आई वांट यू गाइस टू फर्स्ट कॉपी दिस पहले। एक सेकंड, हम क्या बोला, नेशनल इनकम निकालने का कितना तरीका है, वो 3 तरीका क्यों हम वही प्रूफ कर रहे हैं, उसके लिए हम ये पढ़ा रहे हैं, पहले पहले लिख लीजिए। उठाओ फोन, उठाना तो आई होप ये टोन सेट हुआ है आप लोग को भाई लोग। हम इतने बार कोशिश किया याद करवाने का, 2 सेक्टर है, क्या क्या 2 सेक्टर है, फिर से भीख मांग रहा रिप्लाई आ जाए, क्या क्या 2 सेक्टर है, क्या क्या 2 सेक्टर है, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड एंड फर्म। हाउस होल्ड, फर्म क्या बनाना चाहता है, किसका हेल्प लेगा, हाउस होल्ड का, हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करेगा, और फिर फर्म उससे क्या, फर्म से क्या लेगा, रुपया, उस रुपया को क्या बोलेगा, फैक्टर इनकम, फिर वो उसको कंज्यूम करेगा इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और एक एजम्पशन है कि देयर इज नो सेविंग, बेसिकली जो रुपया है पूरा उड़ा दिया गया है। क्लियर यहां तक, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता जो रुपया फर्म से आया तो वो रुपया वापस फर्म के पास ही गया, फर्म से रुपया हाउस होल्ड के पॉकेट में आया, हाउस होल्ड का पॉकेट से फिर से फर्म के पास ही चला गया। नहीं समझा, इसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे हम। तो हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड किया, हमको आपका हेल्प चाहिए था,
क्या प्रोवाइड किया? फैक्टर सर्विसेज। फर्म इसके बदले इनको 1 रुपया दे रहा है, एनर्जी रख लो, क्या? लुक्स गुड टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डायग्राम भाई लोग। अब यही फैक्टर इनकम हाउस होल्ड वापस से स्पेंड करेगा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? कोई है जो बोलेगा क्या नाम से? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और फर्म इसको बदले, 1 रुपया के बदले क्या दे देगा उसको? गुड्स एंड सर्विसेज। क्या आपको ये पूरा फ्लो समझ में आया है? हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज दिया, फर्म फैक्टर इनकम दिया, वही रुपया हाउस होल्ड वापस से फर्म को दे दिया और फर्म उसको क्या दे दिया? गुड्स एंड सर्विसेज। तो जितना बना उतना खा लिया गया है, जितना कमाया उतना खर्चा हो गया है भाई लोग, क्योंकि देयर इज नो सेविंग। दैट इज व्हाई इट इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो आया वही घुमा दिया गया, सर्कल जहां से शुरू होता है वहीं खत्म होता है। तो इट इज नथिंग बट इट इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। समझ में आया हम क्या बोला है? हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज दिया, फर्म फैक्टर इनकम दिया, वही फैक्टर इनकम फिर से खर्चा हुआ इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और फर्म बदले में दिया गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो आया वही बाहर चला गया, देयर इज नो सेविंग इन द इकोनॉमी। इस टाइप का डायग्राम को बोलता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। समझ गया हम क्या बोला है? तो बेसिकली इसमें 3 चीज हो रहा है। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट। इसमें बेसिकली 3 चीज हो रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है, हाउस होल्ड इनकम कमा रहा है, और हाउस होल्ड इनकम को स्पेंड कर रहा है। 3 चीज हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज बना, इनकम कमा रहा है, इनकम स्पेंड कर रहा है। उसके तो नेशनल इनकम निकालने का 3 मेथड है। जब गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है, वैल्यू एडेड। जब इनकम कमा रहे हैं, इनकम मेथड। जो स्पेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर। और तीनों बराबर ही होगा ना, क्योंकि जितना बना उतना ही तो तुम खाया, जितना तुम कमाया उतना ही खर्चा किया। उसी के लिए इस डायग्राम से पता चलता है कि भाई 3 स्टेजेस है, एंड दैट इज वाई नेशनल इनकम निकालने का 3 मेथड है। इससे बेटर एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे सकता है। क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर 3 स्टेजेस है बेसिकली। पहला स्टेज का नाम है जनरेशन फेज, जिसमें हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, जिससे जो मेथड आया उस मेथड का नाम है वैल्यू एडेड। अब जितना गुड्स एंड सर्विसेज बना उतना हाउस होल्ड लोग इनकम जनरेट किया है भाई लोग। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। हम लॉस्ट हो गए थे 1 सेकंड के लिए। इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया किसके बीच में? हाउस होल्ड्स के बीच में। उसके लिए इससे सेकेंड मेथड बना, इनकम मेथड। कितना इनकम मिलेगा? ऑब्वियसली जितना गुड्स एंड सर्विसेज बनेगा और उतना का ही पूरा का पूरा खर्चा हो जाएगा। डिस्पोजिशन फेज, खर्चा हो गया। और ये तीनों बराबर है, ये तीनों बराबर है। दैट इज वाई माई थर्ड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। उसके लिए तुम कोई भी मेथड से निकाल लो, माई नेशनल इनकम विल रिमेन द सेम। और यहीं से ये 3 मेथड डिराइव हुआ है नेशनल इनकम निकालने का। अब बोलो बात समझ में आया या नहीं आया? तो निकालना तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नेशनल इनकम है, और उसको निकालने का कितना मेथड है? 3। समझ आ गया? कितना कॉन्सेप्ट हो गया है? 4। कल बचा हुआ 4 कॉन्सेप्ट होगा, तब जाके मैं बोलूंगा नेशनल इनकम का सारा कॉन्सेप्ट हुआ है। लुक्स गुड गाइस, समझ आया ना हम क्या पढ़ाया है? पक्का कोई डाउट नहीं है भाई लोग? क्लियर है यहाँ तक? मेरा आपसे एकदम हाथ जोड़ के विनती है, यहाँ तक प्लीज रिवाइज कर लो, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है। कल मैं सीधा आगे बढ़ूंगा, मैं पीछे नहीं जा सकता। कल का क्लास में को 4 कॉन्सेप्ट कवर करना है, तो मेरे को आगे ही पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? लुक्स गुड टू द एंटायर बैच। अनदर 2-3 क्लासेस नेशनल इनकम विल बी ओवर भाई लोग। क्लियर है यहाँ तक? मैं 1 मिनट लेके अब कुछ यहाँ समझाना चाहूंगा। पता है नेशनल इनकम निकाला जाता है एंड ऑफ द ईयर, सब कुछ होने के बाद। इट इज पोस्ट, इट इज पोस्ट होने के बाद। और जब मैं आपको अगला यूनिट पढ़ाऊंगा ना, जो एक इकोनॉमिस्ट ने लिखा है, जॉन मेयर्ड केन्स। किसने लिखा है? जॉन मेयर्ड केन्स। वो बोलेगा जो तुम पहला चैप्टर पढ़ा है ना, वो होने के बाद क्या है। डेटा ले लो, नेशनल इनकम निकालो। मैं तुमको सिखाऊंगा नेशनल इनकम निकालने के पहले का प्रेडिक्शन, वो प्री है।
उसको लोग एंटी बोलता है, एक्स एंटी, प्लान्ड है और ये पोस्ट है, वो प्लानिंग स्टेज पे है, ये एक्चुअल स्टेज पे है। क्या मैं बोल सकता हूँ जो नेशनल इनकम आप यहाँ निकालोगे ये एक्चुअल डेटा है और जो केंशन पढ़ाएगा वो प्लान्ड है, और इस प्लान्ड और एक्चुअल के बीच का लफड़ा में ही आपका पूरा इकोनॉमिक्स का पहला यूनिट है। इसके लिए दोनों यूनिट एक साथ पढ़ाया जाता है। बात समझ में आए? तो दोनों में बहुत कनेक्शन है। तो जो लोग 12 में इकोनॉमिक्स पढ़ा है वो एक ट्रेलर था मेरे लिए, यहाँ असली पिक्चर है कि हाउ डू थिंग्स गेट्स कनेक्टेड। पर अगर किसी ने 12 अच्छे स्टैंडर्ड टीचर से नेशनल इनकम पढ़ा है तो दोनों मैंने अभी तक पढ़ा है, यू नो एवरीथिंग अबाउट इट 100%। कुछ ही नए डेफिनेशन आएंगे नेशनल इनकम में। शुरू का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं आता, पर वो तो लर्निंग पार्ट है। अब उसमें हम कुछ भी करते समझाने का कुछ नहीं है, यहाँ पे समझाने के लिए खाली हल्का सा नया पार्ट आएगा, केंशियन में थोड़ा सा नया और आएगा। तो ये पहला यूनिट उनके लिए बहुत एडवांटेज है जिनका 12 सॉलिड है, और अब पब्लिक फाइनेंस पढ़ेगा तो कुछ काम नहीं आएगा, वहां पे काफी नया है। मनी में भी कुछ सेगमेंट 12 का है पर कुछ सेगमेंट नया है। एक यूनिट आपके पूरे भरोसे छोड़ा हुआ है, मनी वाला, जो मेरा 20 जुलाई के बाद वाला गैप में करना है। ठीक है, टोटल 4 या 5 लेक्चर होगा, प्लीज ढंग से करके रीड करके अच्छे से कर लीजिएगा। उस चैप्टर को मैं नहीं देखूंगा, मैं एकदम क्लियर हूँ। बिजनेस साइकिल में रिवाइज करवाऊंगा, मैंने वीडियो देखने दिया था पर मैं रिवाइज करवाऊंगा, इंट्रोडक्शन में करवाऊंगा, पर मैं किस चैप्टर की तरफ मुड़ के भी नहीं देखूंगा, वो आपके भरोसे। वो मेरे एकदम रिसेंट रिकॉर्डिंग है, प्रॉपर पिन पॉइंट पढ़ाया हुआ है, एकदम प्रॉपर अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वो आप ढंग से कर लिए। क्लियर है यहाँ तक? वो अभी नहीं करना है 20 जुलाई से 21 टू 30 जुलाई, तो अगर वो कर ले तो 2 ही चैप्टर अपने को अगस्त में हैंडल करना है। सो व्हाट आई नो अबाउट इट, आई डोंट नो अबाउट द लॉ पार्ट। जो मैथ्स अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स का क्लासेस है वो 30 अगस्त तक चलेगा। रिपीट कर देता हूँ, 30 अगस्त तक क्लासेस चलेगा, 30 या 31 अगस्त। 1 to 15 देयर विल बी नो क्लासेस हैपनिंग अदर देन दोस फॉर दोस चैप्टर जो आपको लगता है आपको कुछ मेरे से वापस करना है। तो 1 to 15 सितंबर में अकाउंट्स में यूजुअली एक ही चैप्टर पढ़ाता हूँ, एमपीओ, और इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर पढ़ाता हूँ, इंडियन इकोनॉमिक्स का पॉइंटर। रेस्ट आई डोंट डू एनीथिंग ड्यूरिंग दैट स्पैन। लास्ट टाइम मेरे से 2 एक्स्ट्रा चैप्टर उन्होंने वापस करवाया था 1 to 15। So I've kept a target of my mind कि 31st August will be our last day when we'll doing the classes। ये उनके लिए जो लोग एग्जाम कब लिख रहे हैं, सितंबर। इन केस यू आर नॉट राइटिंग ऑन सितंबर, विल कंटिन्यू आवर जर्नी अहेड। चाहे आपका सिलेबस हो भी जाए तो भी आपके साथ मेरा जर्नी कंटिन्यू रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, थैंक यू।